नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो बनता है वो भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कैसे आएगा? और यहाँ पर देखिए समानुपात का चिन्ह है, मतलब आपका पहले का जिस तरह का संबंध दूसरे से होता है उसी तरह हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले 7 से 45 बनाने का तरीका देखते हैं। तो 7 से 45 बनाने में क्या करेंगे, 7 में 6 का मल्टीप्लाई, तो 7 छंग 42, और 45 बनाने के लिए कितना जोड़ें, 3। मतलब 6 और 3 का इसमें खेल है। यही तरीका 5 के लिए करेंगे। 5 में सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, और 3 को ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस है आपका, निर्देश आपका दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 23 के लिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से क्या है, भिन्न है। तो 52 क्वेश्चन है, मतलब विकल्प से आपको भिन्न बताना है। मतलब इसमें 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और जिसमें 3 विकल्प जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। लेकिन जो आंसर बताना होता है वो एक विकल्प बचता है, वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो आपका 52 में कौन सा विषम हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? देखिए 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, 169 होता है ये 13 का स्क्वायर होता है, और 196 होता है 14 का स्क्वायर। मतलब 3 में स्क्वायर दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में कोई भी स्क्वायर नहीं है। 224 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो विषम कौन सा हो जाएगा, 224। अगला क्वेश्चन है 53, इसमें आपको विषम बताना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर। क्यों? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। क्यू का देखिए अल्फ़ाबेट कोड होता है 17 और ओ का होता है 15। तो 17 से 15 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। अब ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 उठा लेते हैं। डब्लू का होता है 23, यू का होता है 21। तो 23 से 21 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, वी और टी। वी का होता है 22, टी का होता है 20। 22 से 20 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 3 में 2 2 घटा है, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग में क्या हुआ, जे का होता है 10, आई का होता है 9। तो 10 से 9 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। बाकी में 2 2 घटा, लेकिन ऑप्शन सी में 1 घटा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 को कूट भाषा में ये संख्या लिखा जाता है और 8 को ये लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा? तो 7 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SEVEN। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2, 3, 1, फिर 3, और फिर 6। 7 के बाद फिर 8 है, EIGHT। अब इसके अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, 3 है, फिर 4 है, उसके बाद है 5, फिर है 7, उसके बाद है 9। अब जो आपका नंबर है 9, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो 9 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NINE। तो एन का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, ऊपर देखिए 6, तो 6 लिख दिया। आई का देखिए क्या है, आई का आपका 8 में आई का कितना है, 4, 4 लिख दिया। फिर एन का देखिए एक बार लिख ही चुके हैं, 6। और फिर है ई का देखिए कितना है, 3। तो आपके कौन से नंबर आ गए, 64, 63। 64, 63। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला का इस क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है? मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार शब्दों को सेट करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। पहले जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा फीचर, लिख लेते हैं फीचर। अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर आपको सेट करना है। उसके आएगा लिबरेट, उसके बाद आपका आएगा 5वां लाइसेंस, फिर आएगा मिक्सचर, और लास्ट में मोडेस्टी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण है, लिख लेते हैं 3 डिवाइड बाई 5 इजकल टू 5। ये कैसे आया 5? तो गाइज ये 5 जो आएगा आपका, ये कैसे आया ये निकालना है।
सबसे पहले इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15, और 15 का लास्ट डिजिट उठा लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड समीकरण है 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8। अब देखिए 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। 28 का लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट उठा लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, 56 का यूनिट डिजिट उठा लेंगे तो आपका आ जाएगा 6। फिर देखिए अब हमें बताना है 9 डिवाइड बाई 6, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छः का 54, 54 का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट उठा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर चिन्ह आपका दिया हुआ है स्टार। चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, क्रम समूह चुनिए। तो समीकरण लिख लेते हैं 28 स्टार, फिर है 4 स्टार, फिर है 9 स्टार, 16। एक ऑप्शन चुनना है, उसी के आधार पर आपको सेट कर देना है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सेट करोगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे। तो देखिए पहला नंबर है 28 और पहले स्टार की जगह आपका चिन्ह आएगा डिवाइड, लिख लेते हैं डिवाइड। फिर दूसरा नंबर है 4, सेकेंड स्टार है आपका, फिर सेकेंड स्टार की जगह आएगा प्लस। फिर 9 नंबर है, फिर थर्ड स्टार की जगह आएगा बराबर, तो बराबर हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो 28 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, तो 7 + 9 = 16। तो 7 और 9 कितना होता है 16। मतलब आपके दोनों पक्ष बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। इसमें यही करना होता है, दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाइड हो गया। बाकी के 3 अगर करोगे तो नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या कहता है गाइस, एक कूट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कौन सा विकल्प लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा। तो कंप्यूटर के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COMPUTER। इससे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है OCPM, और उसके बाद TU, फिर R और E। तो ये कैसे बना, तो कंप्यूटर के दो दो के जोड़े बनाएंगे अल्फ़ाबेट के, COMPUT फिर ER, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो है क्रॉस मल्टीप्लाई सभी में हो गया। यही तरीका सेम टू सेम OHKC/E में करेंगे। तो लिख लेते हैं OHKC/E, दो दो के जोड़े बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो HO, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई CK, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई E और बाई, तो हॉकी आपका आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, यदि x का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं x का अर्थ है आपका प्लस, z का अर्थ है डिवाइड, z का अर्थ क्या है भाग, फिर बाई का अर्थ है माइनस, अगला है p का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो समीकरण लिख लेते हैं 10p2x 5/5। सॉल्व करते हैं। तो पहला है 10, p को देखिए क्या कहा गया है, p का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। फिर 2, फिर है x की बारी है, x को क्या कहा गया है +5, फिर बाई का मतलब है माइनस। अब देखिए बॉडमास रूल लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 10 दूनी 20 + 5 -5, तो 25 - 5 = आपका आंसर आ जाएगा 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है बीच में। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके चलेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए पहले कॉलम में कौन सी है 50, इसको निकालने का तरीका देखते हैं। तो यही तरीका सभी में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 29 से 50 बनाने के लिए क्या करेंगे, 29 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 58, और 29 के ऊपर कौन सी संख्या है 8, इसको घटा देंगे 58 से, तो आपका नीचे वाली संख्या आ जाएगी कितनी 50।
यही तरीका थर्ड वाले कॉलम में लगाएंगे। 43 में बीच वाली जो संख्या 43, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8 आ गया। ऊपर कितनी संख्या है 22, 22 घटा देंगे 86 से तो आपका कितना आ जाएगा आपका 64। यही तरीका थर्ड कॉलम में लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं और एक्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी में ऊपर हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने पर हम लोग क्या करेंगे, इस 15 को घटा देंगे। 15 को घटाने पर किसके बराबर हो जाएगा 57 के बराबर, क्योंकि जो संख्या 2 में निकल के आई थी वो नीचे वाली निकल के आई थी तो ये 57 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15 इजकल टू 57। तो 2x इजकल टू 57 प्लस 15 कितना होता है तो 72। फिर 2 से ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। सोहन अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 10 किलोमीटर कहाँ गया उत्तर की ओर। फिर कहता है फिर बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चलता है तो बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना चलता है 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा 5 मीटर चला तो दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, कितना चलता है 5 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 25 तो दायां इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 मीटर। अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है तो दिशा देखिए ये कौन सी हो जाएगी पूरब दिशा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, देख लेते हैं। ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ए भी चलेगा और बी भी चलेगा। तो सबसे पहले एक ही बारी है, ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है तो उत्तर ऊपर की ओर होता है तो कितना जाता है 3 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है तो दाएं आपका कहाँ हो जाएगा इधर की तरफ, कितना जाता है 4 किलोमीटर। अब क्या कहता है बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है। तो बी जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो बी भी यहाँ पश्चिम इधर दिशा इधर होती है तो कितना जाता है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। और फिर दाईं ओर मुड़ता है तो दाएं आपका कहाँ हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना चलता है 3 किलोमीटर। अब बे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, देखिए ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है तो ये पूरी दूरी बतानी है तो 4 ये हो गई, 5 नीचे ये है तो 5 ये भी हो जाएगी। तो टोटल दूरी 5 + 4 कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए निर्देश है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं तो क्या आएगा। तो सबसे पहले 33 से 48 बनाते हैं। कलर को थोड़ा सा हम लोग मोटा कर लेते हैं। तो 33 से 48 बनाने में आपका कितना जुड़ा 15 जुड़ा। और 48 से 65 बनाने में कितना जुड़ा आपका जुड़ा 17। 65 से 84 बनाने में कितना जुड़ा आपका जुड़ा 19। अब एक चीज़ देखिए 15 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का 2 का। 17 19 के बीच डिफरेंस कितने का 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 19 में जोड़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। फिर 21 के बाद आएगा 23। अब 21 को 84 में जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 105 और 105 में 23 को जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या आ जाएगी 128। तो 105 और 128 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे पहले 2 से 10 बनाते हैं। तो 2 से 10 बनने में आपका कितना जुड़ा 8 जुड़ा। फिर 10 से 26 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ा 16 जुड़ा। फिर 26 से 50 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ा 24 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए ये पहाड़ा बन रहा है 8 दूनी 16, 2 का मल्टीप्लाई। ओके फिर 8 तियाँ 24, मतलब पहाड़ा बनता जा रहा है 8 का। फिर 8 तियाँ 24 आएगा, 8 चक्कू फिर 32 आएगा। इस 32 को हम लोग 50 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका 82। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।